हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं विकी और आप देख रहे हैं विकी शर्मा टॉक। तो आज हम आए हैं एक इंस्टीट्यूट में जो टेकारी प्रखंड में बहुत ही टॉप पे चली गई है और वहां का टीचर जो है उनका पढ़ाने का अंदाज कुछ ऐसा है कि उनके क्लास में बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है, जो गेट तक चला जाता है, जो जहाँ से बच्चों को पढ़ने में तकलीफ होती है फिर भी वहाँ से बच्चा किसी भी तरह से नोट्स बनाते हैं और पढ़ते हैं यहाँ पे। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि वो टीचर कौन है और टेकारी प्रखंड में इतना फेमस क्यों हो गए हैं और क्या उनका पढ़ाने का स्टाइल है। तो सारा कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आइए आपको मिलवाते हैं उन टीचर से जो कि इस कोचिंग को चला रहे हैं। तो दोस्तों आइए मिले इस इंस्टीट्यूट का सर से जिनका नाम ब्रजेश है और ये टेकारी प्रखंड के मऊ गाँव में अपना कोचिंग अभी चला रहे हैं। लेकिन बात यह है कि 2022 में इंटर का रिजल्ट आया और यहाँ का एक कैंडिडेट का मार्क्स है 440। तो ये कैसे हो पाया, इनका स्ट्रैटेजी क्या होता है, और पूरा प्रखंड में वो लड़की टॉप की है ना जी। पूरा प्रखंड में वो लड़की टॉप की है। तो कैसे स्टूडेंट का स्ट्रैटेजी था और इनका क्या था पढ़ाने का स्टाइल, तो चलिए जानते हैं इन्हीं से इनके कोचिंग के बारे में। तो सर सबसे पहले आपको स्वागत है मेरे चैनल पे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड। जी हमने तो अभी बीएससी किए हैं एसबीएन कॉलेज लारी डरहेट्टा से। हम खुद बीएससी इस बार फिजिक्स ऑनर्स से किए हैं जी, और फिजिक्स पढ़ाने में मेरा रुचि ज़्यादा है जी। तो सर आपको कोचिंग खोलने का आइडिया कैसे आया? देखिए कोचिंग खोलने का आइडिया हमारे दिमाग में अचानक से आ गया था। हम लोग पढ़ना चाहते थे लेकिन घर पे आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण से हम लोग का आगे पढ़ाई रुक गया, जिसके कारण से फिर आगे कुछ एजुकेशन लाइन में बने रहने के लिए हम लोग को भी कुछ ऐसा लगने लगा कि कैसे बना रहे, नहीं तो फिर एजुकेशन लाइन से दूर हो जाएंगे। फिर सोचे कि ऐसा क्यों ना किया जाए कि 2-4 बच्चा को पढ़ाया जाए और उन 2-4 बच्चा को पढ़ा करके अपना कुछ पैसा हो जाएगा, उससे अपना खुद भी पढ़ाई कर लेंगे। लेकिन जब बच्चा लोग को पढ़ाने लगे, 2 बच्चा 4 बच्चा से पढ़ाने लगे, तो स्टूडेंट्स लोग इस प्रकार से खुश हो गए कि स्टूडेंट्स लोग की संख्या धीरे धीरे बढ़ गई। अब जब स्टूडेंट्स लोग को हमारा पढ़ाई पसंद आने लगा तो हमने भी सोच लिया कि इस कोचिंग को एक बड़ा लेवल पर लेकर जाना है, ताकि यदि बिहार में किसी बच्चा टॉप कर रहा है तो हम यही मानते हैं कि मेरा भी कोचिंग बिहार का एक कोचिंग है, बिहार का ही एक कोचिंग है। यदि बिहार का एक बच्चा टॉप करता है तो हो सकता है कि वो बच्चा हमारा कोचिंग का भी हो सकता है, क्योंकि हमारा कोचिंग भी बिहार में ही है जी। इसी से लेकर हम कोचिंग आगे बढ़ाए हैं जी। तो जिस तरह से आपका एजुकेशन बैकग्राउंड है तो आप गवर्नमेंट जॉब का भी तैयारी कर सकते थे, गवर्नमेंट सेक्टर में भी काफ़ी कैरियर है, तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया? देखिए गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत अच्छा कैरियर है, उसमें भी हम लोग आगे जा सकते थे, लेकिन हम अभी आपको बताएं कि हम एजुकेशन से जुड़े रहना चाहते हैं। हमें कुछ ऐसा लगने लगा कि उससे ज़्यादा हमें कुछ ख्याति या इज्जत जो भी हो हमें कोचिंग लाइन में मिल सकता है, जो हमें गवर्नमेंट जॉब में नहीं मिल सकता था। तो हमारा कुछ ऐसा सोच था जिसके कारण से हम लोग कोचिंग में। तो सर 2022 में इंटर का, बिहार बोर्ड इंटर का जो रिजल्ट आया है उसमें आपके कोचिंग का एक स्टूडेंट है जिनका नंबर है 440। उसका फ़ोटो आपको डिस्प्ले पे नज़र आ रहा होगा और काफ़ी पढ़ने में भी अच्छे थे, नंबर भी अच्छे लाए हैं। तो सर उनका मतलब 440 कैसे हो गए, इतना हाई नंबर कैसे आया उनका? देखिए सर हम आपको बताना चाहते हैं सिर्फ एक ही स्टूडेंट्स यहाँ का नहीं, यहाँ जब से कोचिंग खुला है तब से लगभग में हर वर्ष इस कोचिंग ने बहुत अच्छा मार्क्स दिया है। चाहे तो 10 क्लास का एग्ज़ाम हो, चाहे तो इंटर का एग्ज़ाम हो, चाहे तो पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, चाहे तो ITI का हो जी। जो भी एग्ज़ाम हुआ है हर एग्ज़ाम में यहाँ का बच्चा ने अच्छा प्रदर्शन किया है। जहाँ तक की बात करें 2022 के इंटर के एग्ज़ाम में तो इस बार तो खैर बहुत ही अच्छा मार्क्स आया है जी। तो 440 नंबर जिनका है उनका स्ट्रीम क्या था? जी बता दें 440 मार्क्स इस बार का इंटर के एग्ज़ाम में काजल कुमारी नाम की एक लड़की है उनका आया है। इसके बाद एक खुशी कुमारी नाम की लड़की है जिनका 416 मार्क्स आया है। सुहानी कुमारी नाम के लड़की का 413 मार्क्स आया है जी। फिर अंशु कुमारी नाम की लड़की का 402 मार्क्स आया है और उमापति नाम का एक लड़का है जिनका 398 मार्क्स आया है। तो कोचिंग का बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। यदि हम उस लड़की की बात करें जिनका 440 नंबर आया है और शायद
उनका टिकारी के तरफ भी अच्छा मार्क्स है। टिकारी पूरा एरिया में उनका एक बहुत अच्छा नाम रोशन हुआ है। वो अपने मम्मी पापा के साथ साथ अपने कोचिंग का भी नाम रोशन किए हैं। तो उनके बारे में बताएं कि वो जब 10 क्लास का एग्ज़ाम दिए थे तो इसी कोचिंग से वो 10 क्लास का एग्ज़ाम दिए थे और 10 क्लास में भी वो 429 नंबर लाकर स्कूल टॉप किए थे और पढ़ने में उनका शुरू से ही रुचि है। जी, तो जैसे उनका रिजल्ट आया, इतना अच्छा मार्क्स है, तो उनका जो गार्जियन है आपके प्रति उनका कुछ रिएक्शन रहा होगा? देखिए, गार्जियन के बारे में यदि हम आपको बताएं तो जब तक टीचर सपोर्ट नहीं करेंगे, खुद स्टूडेंट्स अपने आप में मेहनत नहीं करेगा और गार्जियन सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक कोई बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता। कोई बच्चा तब आगे बढ़ सकता है जब टीचर के साथ स्टूडेंट्स भी साथ दे रहा हो और उनके साथ साथ उनका गार्जियन भी सपोर्ट कर रहा हो। और उनके गार्जियन के बारे में तो हम ये बताना चाहते हैं कि जितना उनका गार्जियन सपोर्ट किए हैं उतना अदर गार्जियन भी अपने अपने बच्चों को सपोर्ट करें। जी, तो जैसे सर आपका जो क्लास चल रहा है तो आपका भी कोई न कोई, जैसे सुबह उठते हैं तो आपका भी कोई रूटीन होगा, स्ट्रेटजी होगा कि आज ऐसे पढ़ाना है, अगले दिन ऐसे पढ़ाना है, तो थोड़ा सा स्ट्रेटजी के बारे में कि आप कैसे पढ़ाते थे? देखिए, हम लोग तो जब सुबह में 4 बजे उठते हैं तो बस यही टारगेट लेते हैं कि आज क्या पढ़ाना है। जो चीज़ पढ़ाना है उसको खुद सीखने की कोशिश करते हैं। ये हम कभी नहीं सोचने जाते हैं कि यदि हम टीचर हैं तो हमें सब कुछ आता ही है जी। यदि हम टीचर हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमें और कुछ सीखना है, उस पर हम कुछ और सीखेंगे तो स्टूडेंट्स लोग को और कुछ ज़्यादा दे पाएंगे। तो हम हर वक्त खुद भी सीखने की कुछ कोशिश करते हैं और फिर वो बच्चा लोग को भी कुछ ज़्यादा देते हैं और हर बार कुछ बदलाव करके देना चाहते हैं। जैसे देखिए, इधर हम लोग हाल फिलहाल में जो एग्ज़ाम हुआ उस एग्ज़ाम में जो स्टूडेंट्स बैठे थे उन लोग में हम लोग स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा प्रोवाइड करवाए थे, जिसके तैयारी करके उन लोग अच्छा मार्क्स भी लेकर आए। जी, तो अगर देखा जाए तो अगर स्टूडेंट को आप पढ़ा रहे हैं तो आपको पता कैसे चलता होगा कि वो जो पढ़ रहा है उसके माइंड में सेटअप है या फिर भूल गई या भूल गया? देखिए, हम लोग जब पढ़ाते हैं तो मान लीजिए फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो जो चीज़ पढ़ा रहे हैं उसको डेली लाइफ में कैसे यूज है, डेली लाइफ में कहाँ पे उसको हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, इसके वहीं पे उन लोग को हम दिमाग में उतारने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं कोशिश करते हैं कि मतलब कि खाली वो रट ले, उसको समझाने की कोशिश करते हैं ताकि वह उसको जो अपना डेली लाइफ में जो यूज उसको हो सके उसका यूज कर सके। इसके कारण बच्चा लोग को जो होता है वो समझ में आ जाता है और याद रखते हैं। सर, एक सवाल ये है कि आप इतना कम समय में इतना ज़्यादा फेमस कैसे हो गए? देखिए, जहाँ तक फेमस होने की बात है तो बच्चा लोग का मेहनत है। जो स्टूडेंट्स लोग हैं वो मेहनत करते हैं और उनका रिजल्ट अच्छा आता है, फेमस हुए हैं। और फेमस हम क्या होंगे, फेमस तो बच्चा लोग होगा। तो ऐसे भी होता है सर कि आपके प्रति बच्चा का लगाओ या आप बच्चे के प्रति आपका लगाओ, कुछ जो रिलेशन बन जाता है पढ़ाते पढ़ाते। तो जहाँ तक के बच्चों के प्रति अपना लगाव होए तो हम क्लास में कभी ऐसा नहीं होने देते हैं ताकि बच्चा डर रहे, बच्चा में डर का माहौल रहे। कोशिश यही करते हैं कि बच्चा के अंदर से डर खत्म हो और यदि उनको कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो तो तुरंत खड़ा होकर वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल। बच्चा लोग से इस प्रकार से एक दोस्ती का माहौल रखते हैं ताकि उनमें डर का भय नहीं वैसा हो, ताकि कुछ क्वेश्चन पूछने में उनको दिक्कत हो। जी, एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है जिसमें कहा गया है कि आप स्कूल में पढ़ा रहे हो या फिर कोचिंग में, आप बच्चा को मार नहीं सकते हैं। तो आप हैंडल कैसे करते हैं जब पैनिक हो जाता है बच्चा लोग? तो नहीं, देखिए, बच्चा को मारने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। अच्छा, जहाँ तक बच्चा की बात करें तो बच्चा को मारने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। बच्चा लोग हमको इतना मानते ही हैं कि यदि हम बोलते हैं कि आज ये होमवर्क कल पूरा करके आइएगा तो हमारा बात को मानते हुए कल टोटल होमवर्क पूरा करके आ जाते हैं। मारने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। जी सर, अब अगर बात करें हम फ़ी का, आपके क्लास का फ़ी क्या है? तो स्टेप बाय स्टेप जैसे 9, 10 या फिर 12 क्लास का भी पढ़ा रहे हैं तो सबका फ़ी कैसे? देखिए, यदि फ़ी के लिए हम बात करें तो फ़ी आप बोल दीजिए कि नहीं है तो वही बेहतर है। ऐसा भी कैंडिडेट, देखिए जी, हमारे पास कोई फिक्स फ़ी नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि क्लास 12 का इतना फ़ी है तो इतना लेंगे, क्लास 10 का इतना फ़ी है तो इतना लेंगे ही। देखिए, बच्चा को सिचुएशन पर डिपेंड करता है। बच्चा यदि घर से गरीब है, घर का स्थिति कमज़ोर है
तो जितना फी वो हमको देते हैं उतना फी हम लोग रखने का काम करते हैं। जी, ऐसा भी बच्चा आया होगा आपके पास? हाँ, बहुत सारे बच्चे फी देने के लिए लायबिलिटी नहीं है। तो बहुत सारे बच्चा क्लास में हमारे कोचिंग में ऐसे हैं जो यहाँ पे हमारे तरफ से उनको निःशुल्क शिक्षा दिया जा रहा है। हमें खुद लगा है कि वो बच्चा पैसा के कारण आगे नहीं पढ़ पाएंगे, उन लोग बच्चा को हम लोग निःशुल्क पढ़ाने का काम किया और आगे भी पढ़ाएंगे हम लोग जी। क्योंकि कोचिंग का मतलब ये नहीं पैसा कमाना कोई मतलब नहीं है, शिक्षा को आगे बढ़ाना मकसद है। जी, तो हर क्लासेस का एक होता है टेस्ट शेड्यूल होता है कि बच्चों को हम इतना पढ़ाए, इतना सिलेबस कंप्लीट हुआ तो उसका टेस्ट बेस्ट होता है कुछ, तो उसके क्या है आपके पास? टेस्ट के लिए यदि आप पूछ रहे हैं तो टेस्ट के लिए तो हम यही कहेंगे, आपको पास हम कुछ फ़ोटो भेज देंगे। टेस्ट जब हम लेते हैं, टेस्ट जैसे ही एक चैप्टर समाप्त हुआ, जैसे मान लीजिए कि 12th क्लास में फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर जैसे ही समाप्त हो जाता है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चा लोग को दे दिया जाता है। उसके बाद उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चा लोग को देने के बाद जब वो बच्चा लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो कुछ उनको बोला जाता है कि एक बार आप रिवाइज कीजिए। रिवाइज जब कर लेते हैं तो उस चैप्टर का एग्ज़ाम ले लिया जाता है। मतलब जैसे जैसे चैप्टर समाप्त होते जाता है प्रत्येक चैप्टर वाइज टेस्ट होते रहता है। जी, तो इस बार का तो हाईएस्ट मार्क आपके क्लास से 440 है। अगले साल का क्या स्टडी है आपका? कितना अगले साल बिहार टॉप करेगा? बिहार टॉप? इतना कॉन्फिडेंस? कोशिश तो करेंगे जी, बिल्कुल, कोशिश में कोई कमी नहीं। इस बार भी कोशिश किए थे और कोशिश किए थे तो ही इतना अच्छा मार्क्स आया है। जी, मार्क्स तो काफ़ी अच्छा है, जो भी बच्चे आपके पास लाए इतना मार्क्स काफ़ी, मतलब टोटल बच्चा का मार्क्स बहुत अच्छा है। जी, जितना बच्चा यहाँ पे था सारा बच्चा का मार्क्स बहुत अच्छा है। 98% बच्चा फर्स्ट डिवीजन आया है। सर, अगर बच्चा की बात करें तो आपके पास अभी टोटल कैंडिडेट कितना है जो पढ़ने आते हैं? यदि अभी हम बात करें टोटल स्टूडेंट्स की जो कोचिंग में आते हैं, लमसम 700 से 800 स्टूडेंट्स हैं जो कोचिंग में अभी वर्तमान में पढ़ाई कर रहे हैं। अगर देखा जाए गांव लेवल पे 708 एक बहुत बड़ा संख्या है, तो इतना कैसे आप कवर कर लिए? इतना मतलब गांव लेवल पे इतना ज़्यादा कैंडिडेट आपके पास कैसे आ जाते हैं? देखिए, बात तो सही है कि मऊ जो इलाका है और ग्रामीण इलाका पड़ता है, और ग्रामीण इलाका में इतना बच्चा आना हम भी सोचे नहीं थे स्टार्टिंग में कितना बच्चा आएगा। लेकिन देखिए, जहाँ तक बच्चा के आने की बात है तो बच्चा के आने की वजह है कि जब स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ते हैं तो 1-2 साल पढ़ते हैं तो डांट भी सुनते हैं। बहुत समय ऐसा होता है कि वो डांट सुनते हैं, लेकिन जब वो एग्ज़ाम में हॉल में बैठते हैं और जब एग्ज़ाम देते हैं तो इतना खुशी हो जाते हैं, फिर रिजल्ट आने के बाद खुश हो जाते हैं कि वो अंततः उन लोग बच्चा लोग को भेज देते हैं, जिसके वजह से कोचिंग में बच्चा की संख्या बढ़ते रहता है। जी सर, एक सवाल और है कि जब हम यहाँ आ रहे थे आपसे बातें करने के लिए, तो आपके बारे में हमने सुना कि आप फिजिक्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं। तो आप किस तरीक़े से पढ़ाते हैं और आपने सीखा कैसे ऐसे पढ़ाना? देखिए सर, फिजिक्स के लिए यदि बात है तो फिजिक्स में हमारा पढ़ाने में रुचि थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। और बच्चा लोग के लिए भी यहाँ देखिएगा कि कोचिंग में इंटर में फिजिक्स में 96 नंबर 95 नंबर तक आया भी है। तो फिजिक्स में पढ़ाने में रुचि हमको थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, फिजिक्स से लगाव थोड़ा सा ज़्यादा है। उसके कारण जो है, उसका जो वजह है, उसका कारण यह है कि हमारे लाइफ में जो 3-4 टीचर फिजिक्स के ऐसे आए हैं जो हमें जब फिजिक्स पढ़ाएं तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आए, और जब उन लोग टीचर लोग, हमारे शिक्षक लोग, हमारे गुरु लोग जो पढ़ाए हैं, उन लोग के वजह से उन लोग हमें इस तरह से पढ़ाएं, वो सारा जो फिजिक्स के बारे में जानकारी है हमारे दिमाग में चला गया, और उसी को हम कुछ और अलग तरह से बच्चा लोग के प्रति दे रहे हैं। तो सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हर एक सवालों का जवाब बेहतरीन तरीक़े से दिया है, और कोशिश यही आप कर रहे हैं कि अगले साल जो भी एग्ज़ाम हो उसमें बिहार टॉप करे आपके छात्र जो भी हैं, और फिर से इंटरव्यू लेने का मौका मिले हमें। तो गाइज, आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा और सर का स्ट्रैटेजी कैसा लगा, पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू।